हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 गणित की कार्य पुस्तिका का अध्याय 1, 2, 3 जिसका नाम है संख्याएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 1, 2, 3 शुरू करते हैं। गतिविधि 1। यहाँ पर कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ दी गई हैं, यानी कि ज्योमेट्रिकल फिगर दी हुई हैं। ऊपर दी गई ज्यामितीय आकृतियों को नीचे दिए बक्सों में अलग अलग करने के लिए उनकी आकृति संख्याएं लिखिए। बॉक्स 1 1, 3, 6, 12 यानी कि ट्रायंगल त्रिभुज। बॉक्स 2 5, 8, 9 यानी कि चतुर्भुज। बॉक्स 3 4, 10, 15, 16 पंचभुज। बॉक्स 4 2, 7, 11, 14 यानी कि वृत्त। आप इनको कितने तरीक़ों से छांट सकते हो अपने साथियों से बातचीत करके लिखो। गतिविधि 2। 2 की सभी गुणज संख्याएं सम होती हैं। वे सभी संख्याएं जिनमें कई इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो सम होती हैं। आप क्या सोचते हैं कि दोनों में से कौन सही है और क्यों? इसका उत्तर है दोनों ही सही हैं। 2 की गुणज संख्याओं के इकाई के स्थान पर हमेशा 2, 0, 2, 4, 6, 8 ही आते हैं। नीचे संख्याओं का एक समूह दिया गया है, इसमें से सम संख्याएं छांटकर नया समूह बनाइए। इसका आंसर है 4, 54, 52, 2, 130, 80, 78, 100, 64, 76। समूह ए के बची हुई संख्याओं में के क्या खास बात है? वे सभी विषम संख्याएं हैं, 2 से भाग नहीं होती हैं। बची हुई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। 1, 3, 13, 25, 31, 33, 43, 51, 65, 67, 69, 83, 131। समूह 1 में से अभाज्य संख्याओं यानी कि प्राइम नंबर्स को छांटकर एक नया समूह बनाइए। 2, 3, 13, 31, 43, 67, 83, 131। नीचे कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, इन संख्याओं को अलग अलग कॉलम में लिखिए। कॉलम ए के इवन नंबर 0, 2, 12, 36, 66, 3130, 2164। कॉलम ख ऑड नंबर्स 17, 113, 441, 89, 37, 4175, 73, 729। कॉलम घ 17, 2, 113, 89, 37, 73। कॉलम घ कंपोजिट नंबर्स 12, 441, 36, 66, 3130, 4175, 2169, 729। गतिविधि 3। आवश्यक सामग्री प्रत्येक समूह के लिए 1 से 50 तक की संख्याएं लिखे हुए कार्ड, प्रत्येक समूह के लिए एक डब्बा। निर्देश: इन कोडों को एक खाली डिब्बे में डालिए, इस डब्बे का समूह के बीच में रखिए। डिब्बे के में से अंक 1 लिखा कार्ड निकाल दीजिए। अब अंक 2 को डब्बे में छोड़ते हुए 2 के सारे गुणज निकाल दीजिए, जैसे 4, 6 एक्सेट्रा। फिर अंक 3 को डब्बे में छोड़ते हुए 3 के सारे गुणज मल्टीपल निकाल दीजिए। ऐसा करते हुए 50 तक पहुँचिए। अंत में डिब्बे में बची संख्याएं समूह रूप में लिखिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। इन संख्याओं में क्या खास बात है? ये सभी संख्याएं स्वयं और 1 से ही पूर्ण भाग होती हैं। तो इन संख्याओं को ढूंढने के लिए यह प्रक्रिया 50 1 तक दोहरानी ज़रूरी है। अगर नहीं तो किस संख्या तक दोहरानी ज़रूरी है?
50 तक ज़रूरी नहीं, लेकिन 47 तक दोहराना पड़ेगा। 48, 49, 50 पहले बाहर हो गए हैं। बची हुई संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं इन्हें अभाज्य संख्याएं क्यों कहते हैं? वे संख्याएं जो सिर्फ खुद व एक से भाग हों, सिर्फ 2 गुणनखंड हों। इसी प्रक्रिया को 1 से 100 तक अपनी संख्याओं के लिए दोहराओ। क्या इसे 100 तक दोहराने की ज़रूरत है? अगर नहीं तो आप इसे कब बंद कर सकते हैं? सोचिए। इसका आंसर है 97 तक दोहराना पड़ेगा। गतिविधि 4 चित्र में देखिए 8 को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। 8 को लिखने के और कौन से तरीके हो सकते हैं? 12 - 4, 15 - 7, 1 + 7, 50 - 42, 14 - 6, 11 - 3, 8 + 0। 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। उनमें से एक अभाज्य एवं एक भाज्य संख्या को इसी प्रकार अलग अलग तरीके से लिखिए। गतिविधि 5, एक बॉक्स इज इक्वल टू 1000 मोती, 1 माला इज इक्वल टू 100 मोती, 1 लकड़ी इज इक्वल टू 10 मोती। यहाँ 1 लकड़ी में 10 मोती हैं, एक माला में 100 मोती हैं व एक बॉक्स में 1000 मोती हैं। उपयुक्त चित्र के आधार पर बताइए कि ऐसे 4 बॉक्स में कितने मोती होंगे। इसका आंसर है 4000। 8 माला में कुल कितने मोती होंगे? इसका आंसर है 800। 15 लकड़ी में कुल कितने मोती होंगे? इसका आंसर है 150। अपने दोस्तों से भी इस प्रकार के प्रश्न पूछिए। अब यदि हमारे पास 115 मोती हों तो 1 माला व 1 लकड़ी लड़ी बनेगी व 5 मोती बचेंगे। नीचे तालिका में दिए गए मोतियों में कितने बॉक्स भरेंगे, कितनी माला व कितनी लड़ियाँ बनेंगी एवं कितने मोती बचेंगे। 115 एक माला, एक लड़ी, बचे मोती 5। 4589 4 बॉक्स, 5 माला, 8 लड़ी, 9 बचे मोती। 3699 3 बॉक्स, 6 माला, 9 लड़ी, 9 बचे मोती। 6578 6 बॉक्स, 5 माला, 9 लड़ी, 8 बचे मोती। 1111 1 बॉक्स, 1 माला, 1 लड़ी, 1 बचे मोती। 1998 1 बॉक्स, 9 माला, 9 लड़ी, 8 बचे मोती। 5443 5 बॉक्स, 4 माला, 4 लड़ी, 3 बचे मोती। 3332 3 बॉक्स, 3 माला, 3 लड़ी, 2 बचे मोती। मोतियों की कुल संख्या बताइए। 5276 5276, दूसरे का 3459, तीसरे का 4110। निम्न संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए, यानी कि एक्सटेंडेड फॉर्म में। 6518 6 × 1000 + 5 × 100 + 1 × 10 + 8 7785 7 × 1000 + 7 × 100 + 8 × 10 + 5 4444 4 × 1000 + 4 × 100 + 4 × 10 + 4 5487 5 × 1000 + 4 × 100 + 8 × 10 + 7। गतिविधि 6, 0 से 9 तक कोई भी 3 अंक लीजिए और उनके कार्ड बनाइए। इन कार्डों पर को किसी भी एक क्रम में जमाइए।
प्राप्त संख्या को पढ़िए और अपनी नोटबुक पर लिखिए। पुनः नए क्रम में जमाइए एवं उसे भी लिखिए। एक प्रकार अलग अलग क्रम में जमाते हुए अपनी संख्याएं लिखिए। इसका आंसर है, यहाँ पे हम लेते हैं जैसे 3 4 5, तो 3 4 5, 3 5 4, 5 4 3, 5 3 4, 4 3 5, 4 5 3। इनमें बड़ी संख्या छांटिए 543। यह सबसे बड़ी क्यों है, अपने साथियों से चर्चा करके लिखिए। सभी संख्याओं में इस संख्या का सैकड़े का अंक सबसे बड़ा है और दहाई का अंक भी सबसे बड़ा है। सबसे छोटी संख्या छांटिए एवं बताइए कि यह संख्या छोटी क्यों है। 345, इसका सैकड़े का अंक सबसे छोटा है। इसी प्रकार गतिविधि 4 अंकों को लेकर कीजिए। इनमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या छांटिए। अब यहाँ पे हम लेते हैं जैसे 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम संख्या लेंगे 2 3 4 5, 2 3 5 4, 2 4 5 3, 5 4 3 2, 3 4 5 2, 3 5 2 4। सबसे बड़ी संख्या होगी 5 4 3 2, सबसे छोटी संख्या होगी 2 3 4 5। गतिविधि 6 6.1। अंकिता के पास 6 मोती हैं। वह इन्हें पंक्तियों में रखना चाहती है और मोतियों की कुल संख्या भी ज्ञात करती जाती है। ज़रा सोचिए वह इन्हें कैसे रख सकती है। स्थिति 1, प्रत्येक पंक्ति में मोती 1, पंक्तियों की संख्या 6, मोतियों की कुल संख्या 1 × 6 = 6। स्थिति 2, प्रत्येक पंक्ति में मोती 2, पंक्तियों की संख्या 3, मोतियों की संख्या 2 × 3 = 6। स्थिति 3, प्रत्येक पंक्ति में मोती 3, पंक्तियों की संख्या 2, मोतियों की कुल संख्या 3 × 2 = 6। स्थिति 4, प्रत्येक पंक्ति में मोती 6, पंक्तियों की संख्या 1, मोतियों की कुल संख्या 6 × 1 = 6। इसी प्रकार 6 के विभाजक 1 2 3 6। आप भी इसी प्रकार 8 मोती लेकर 8 के विभाजक ज्ञात कीजिए। इसमें आएंगे 1 2 4 8। कोशिश कीजिए। मोहन ने सरला को कुछ सोचते हुए देखा तो बोल पड़ा कि क्यों उलझी हुई हो सरला, मेरे पास 15 फल हैं। मैं इन सभी फलों को बांट कर ख़त्म करना चाहती हूँ। कैसे बांटूँ मोहन? सारे मुझे दे दो। तभी गोविंद व कृष्ण ने उनकी बात सुन ली। उनके मुंह में पानी भर आया। उन्होंने कहा, सारे इसे मत देना, हम भी लेंगे। सरला, अच्छा आओ मैं तुम तीनों में बराबर बांट देती हूँ। बताइए प्रत्येक में कितने कितने फल मिलेंगे? इसका आंसर है 5 फल। यदि 5 व्यक्तियों में फल बांटने होते तो प्रत्येक को कितने मिलते? इसका आंसर है 3। अर्थात 15 ऐसी संख्या है जिसमें 1 3 5 15 का भाग पूरा पूरा जाता है। अतः 1 3 5 15 संख्या 15 की भाजक संख्याएं हैं। इसी तरह 24 की भाजक संख्याएं 1 2 3 4 6 8 12 24 हैं। अर्थात 1 × 24 24, 2 × 12 24, 3 × 8 24, 4 × 6 24। 60, 117, 180, 145 में से 6 किस किस संख्या की भाजक संख्या है? इसका आंसर है 60 और 180। भाजक संख्या बताइए। 15, भाजक संख्याएं 1 3 5 15, टोटल भाजक संख्याएं 4। भाज्य अभाज्य यानी कि भाज्य 24, 1 2 3 4 6 8 12 24। 8 भाज्य 28, 1 2 4 7 14 28। 6 भाज्य 13, 1 13 2 अभाज्य 30, 1 3 1 2 3 5 6 10 15 30। 8 भाज्य 23, 1 23 2 अभाज्य। आइए खेल खेलें। 480 से शुरुआत कीजिए और उसके बाईं या दाईं ऊपर नीचे में जो संख्याएं 5 6 8 की गुणज हों उसी पर जाएं। जैसे पहला कदम 636 पर होगा क्योंकि यह 6 का गुणज है। ऐसा करते करते 960 तक पहुंचिए और बाहर निकलिए। इस भूल भुलैया में आगे बढ़ने के लिए
क्या कोई और नए नियम लगा सकते हैं? हम विकर्ण के साथ अर्थात भी आ सकते हैं। 439 की भाजकता के नियम पर ऐसी ही भूल भुलैया बनाएं। अपने साथियों से चर्चा कीजिए। निम्न सवालों को हल करके देखिए एवं सत्य या असत्य पर किन्हीं सही का निशान लगाइए। फर्स्ट असत्य, सेकंड सत्य, थर्ड असत्य, फोर्थ सत्य, फिफ्थ असत्य, सिक्स्थ सत्य, सेवन्थ सत्य, एट्थ सत्य, नाइन्थ सत्य, टेंथ असत्य, 11th असत्य, 12th सत्य, 13th असत्य, 14th असत्य। सवाल हल किए बिना रिक्त स्थान भरिए। 68, सेकंड 42, थर्ड 0, फोर्थ 8, फिफ्थ 0 और 0, फिफ्थ सिक्स्थ 1 और 5, सेवन्थ 15 और 40, एट्थ 12, नाइन्थ 9, 10th 8, 15, 8 और 5, 11th 8 और 16। क्रम विनिमय गुणधर्म की जांच करके देखिए और निष्कर्ष निकालिए। 18 + 16 34, 25 - 15 15 - 25 10 और -10, 12 + 18 30, 18 + 12 30, 28 × 12 या फिर 12 × 28 336, 46 × 9 9 × 46 414, 8 - 16 और 16 - 8 -8 और 8। निष्कर्ष 1, दो संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर अंतर समान आता है, यही गुणा पर लागू होता है। निष्कर्ष सेकंड, यदि संख्याओं की घटा का अंतर क्रम बदलने पर बदल जाता है अर्थात क्रम बदलकर घटाने पर उत्तर अलग आता है। बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। मिलान कीजिए। फर्स्ट को मिलाएंगे 50 से, सेकंड को मिलाएंगे 19 से, थर्ड को मिलाएंगे 20, फोर्थ को मिलाएंगे 0, फिफ्थ 12, सिक्स्थ 10, सेवन्थ 7, एट्थ 6, नाइन्थ 9, 10th 51। निम्नलिखित सवालों को हल कीजिए एवं उनके हल नीचे दी गई वर्ग पहेली में भरिए। बाएं से दाएं। फर्स्ट 23, थर्ड 39, फोर्थ 114, एट्थ 148, 10th 11। ऊपर से नीचे सेकंड 31, थर्ड 34, फिफ्थ 118, सिक्स्थ 51, सेवन्थ 141, नाइन्थ 42। यह आप देख के फिल कर सकते हैं। दी गई पहेली में 1 से 9 तक संख्याएं इस प्रकार भरनी है कि दी गई सक्रियाएं करने पर पहेली की आखिरी पंक्ति व कॉलम में दिया हल आ जाए, परंतु कोई भी संख्या दोबारा नहीं लिखनी। पूर्ण संख्याओं के बारे में कुछ बातें नीचे लिखी हैं, वे किस गुण के आधार पर सही हैं। 5 + 7 = 7 + 5। गुणधर्म योग क्रम विनिमय। सेकंड समवृत्त गुण। थर्ड साहचर्य गुणधर्म। फोर्थ साहचर्य गुणधर्म। फिफ्थ क्रम विनिमय। क्या 534 निम्न संख्याओं से विभाज्य है? 2 हाँ, इकाई का अंक 4। 3 हाँ, अंकों का योग 3 से भाग।
4 नहीं, अंतिम 2 अंक 4 से भाग नहीं, 5 नहीं, इकाई का अंक 0 या 5 नहीं, 6 हाँ, 2 9, 2 व 3 दोनों से भाग होने वाली, 8 नहीं, अंतिम अंक 3 से भाग नहीं है, 9 नहीं, अंकों का योग 9 से भाग नहीं, 10 नहीं, अंतिम अंक 0 नहीं। तो यहाँ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 4 और 5 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।